पटना के इस्कॉन टेम्पल से भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकली है, जिसे लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से पूरा पटना गुंजायमान है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गौतम के पास। गौतम, जिस तरह का उत्साह हम देख रहे हैं जय जगन्नाथ की यात्रा में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में किस तरह की भीड़ है और हर्षोल्लास का क्या मामला है, कैसे वहां लोग हैं और किस तरह से उत्साह दिखाई पड़ रहा है? एक बहुत ही भव्य आयोजन जो होता है जगन्नाथपुरी में होती है। ये पूरी हमें महोत्सव होता है, पर पूरे देश में इस महोत्सव की एक जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत पटना में भी जो है इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पटना में इस्कॉन टेम्पल से जो है ये पूरी यात्रा निकलती है और इस यात्रा के दौरान जो तस्वीरें जो दिखती है वो भक्तों का अपार उत्साह और उन तमाम चीजों की जो कही जा सकती है कि झलकियां दिखती हैं जो आस्था से जुड़ी हुई होती है। देखिए मैं आपको तस्वीरों को दिखा देता हूं। रथ तैयार हो चुका है, 40 फीट का रथ है और खुद यहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक परंपरा चली आ रही है कि जो रथ यात्रा पहले जो निकाली जाती है राजा महाराजाओं के दौर में, उस सबसे गणे या जो सबसे व्यक्ति होते वही जो होती इस रथ यात्रा के आगे यानी सड़क पर अगले भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकलते थे, तो रथ यात्रा पे निकलने से पहले सड़क पर जो है उन्हें झाड़ू लगाना होता था और राजा महाराजा की तरफ से जो है ये झाड़ू लगाया जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम भी जो है विजय कुमार सिन्हा जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेंगे। सर, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ और एक जन सैलाब उमड़ता है। आप प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा और भगवान बलदेव बहन सुभद्रा के साथ पूरे देश के अंदर ये रथ चलेगा। सभी मां भारती के संतानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और भारत 21वीं सदी के विकसित भारत की ओर इस रथ की गति से बढ़ते हुए पूरे मानव जाति के कल्याण, समृद्ध, निरोग, सुख, शांति के लिए हम प्रार्थना और आराधना करते हैं। सर, एक परंपरा चली आई है, पहले राजा महाराजा भगवान के लिए झाड़ू सड़क पर लगाते थे। जब भगवान सड़क पर निकलते थे अपने भक्तों के लिए, आप खुद यहाँ पहुंचे हुए इस तरह की जो पूरी गतिविधियां, तो हम तो हमेशा एक सेवक के भाव से प्रभु के प्रति समर्पित है। प्रभु के आशीर्वाद से ये सेवा का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है और इस सौभाग्य में कहीं न कहीं इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता है। के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बताया कि एक सेवा करने का भी अगर मौका मिला तो वो भगवान की कृपा से ही मिलती है। देखिए बहुत ही भव्य तरीके से जो है इस पूरा ये आयोजन को लेकर जो है तैयारियां की जाती है। 40 फीट का जो है ये रथ है जिसकी जो है शुरुआत होगी। पूरा ये व्यवस्था जो है ये बनाया गया है इस्कॉन पटना की तरफ से। और देखिए जो चारों तरफ की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, अब रथ कुछ क्षण में जो है वो निकलने वाला है। उस रथ की तैयारी जो होगी सड़कों पर निकलने के लिए, उसमें जो है लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। हमारे साथ नंद गोपाल दास जी हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा सर ये तैयारियों के बारे में बताते हैं। सर बताइए। चलिए, खुद कृष्ण कृपा दास है जो उस चीजों को लेकर है और इस्कॉन की तरफ से तैयारी बहुत बड़े पैमाने 40 फीट का जो है ये रथ तैयार किया गया। फूलों से जो है वो वर्षा होगी और जो कहा जा सकता है कि महाप्रसाद के साथ साथ भक्तों को 2 लाख प्रसाद के पैकेट जो है वितरण करने के लिए तैयारी की गई है। तो यानी जो इस बार जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, एक इसमें एक उत्साह ये भी है कि जिस तरह से मंदिर का एक भव्य स्वरूप जो बना हुआ है, जिस तरह से भव्य स्वरूप उभर कर आ रहा है और जिस तरह से भीड़ है हर्षोल्लास से, उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पूछा जाए कि कौन से गणमान्य लोग हैं किसी भी क्षेत्र के वहां कोई मौजूद हैं। विजय कुमार सिन्हा को तो हमने देखा, उनके अलावा और कौन? कृष्ण कृपा दास जी हैं, वो अब संबोधित कर रहे हैं कि अब रथ जो है खींचने का समय हो चुका है, झाड़ू लगाया जाएगा। और उनके तरफ से देखिए जो प्रभु उपाद की जो एक प्रतिमा है वो भी रखी गई है। और देखिए ये पूरा ये रथ हाइड्रोलिक रथ होता है, रस्से जो हैं लगा दिए गए हैं। रस्सा खींचने का एक विशेष अवसर भी जो लोगों को प्रदान किया जाता है इस यात्रा से जुड़ने का। खुद पूरी तैयारी के साथ जो है इस्कॉन अपने तरफ से तैयार है, तो वॉलंटियर भी तैयार हैं।
मगर जो भक्तों का एक उत्साह है, क्योंकि एक भगवान और पूजा को लेकर जो है एक आस्था जो विशेष बढ़ती है, भक्तों की उपस्थिति है और ये चारों तरफ की तस्वीर बताती है कि किस तरह से भक्त उत्साहित है इस पूरे त्योहार को लेकर। पूरी इस व्यवस्था में जो है प्रशासन की अहम भूमिका होती है, मगर जो भक्तों का जो एक समूह होता है वो यहाँ पे जिस तरह से पहुंचता है, उसके बाद जो है एक देखिए सुंदर रंगोली जो है यहाँ पर बना के रखी गई है। इसी रंगोली को जो है पार करके जो है भगवान का ये जो पूरा रथ यात्रा है वो शुरुआत होगा। और जो देखिए श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कुछ कृष्ण भक्त से हम बात भी कर लेते हैं। आपने पूरी रंगोली बनाई, कितना ये रंगोली बनाने के लिए कितना तैयारी करना, क्योंकि फूलों की ये रंगोली देखिए ये इतना आसानी से तैयारी नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। थीम्स तैयारी होता है, ग्राफ बनता है, उसके बाद उसके थीम्स के हिसाब से अलग अलग कलर सोच भी होती है भगवान के प्रति कि ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हो, लुभावना हो और फूलों से बना हुआ तो खुशबूदार है। यस प्रभु जी, ये तो हर साल लगभग 2010 से इस्कॉन पटना में सेवा दे रहे हैं और जब से जितने बड़े फेस्टिवल है वो भगवान की खुशी के लिए, जगन्नाथ जी की खुशी के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए हर साल रंगोली अपने हाथ से बनाते हैं, उनकी खुशी के लिए। उनकी खुशी के लिए आप लोग तमाम लोग सड़कों पर हैं, घर से निकलकर आज भगवान के यात्रा में है, कितना झूमने की तैयारी कर बहुत कितने दिन से इंतजार कर 365 दिन से इंतजार कर रहे हैं भगवान के लिए। आज का दिन का इंतजार, बहुत इंतजार था। पूरे रास्ते भर झूमते गाते पूरा रास्ते पर घूमते गाते हैं और वही भगवान का कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ जी को जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। भगवान आप लोग के बीच में है, मंदिर में रहते हैं मगर आज आपके बीच में है। यही तो वो जगन्नाथ जी का कृपा है, हम लोग का कृपा देने के लिए आते हैं जगन्नाथ जी। देने के लिए भगवान जगन्नाथ, जिसके पास टाइम नहीं है बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी इतना दयालु हैं जो अपने मंदिर छोड़कर भगवान सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। एक सुंदर बात है और जो एक भाव जुड़ा चीजों को लेकर। और देखिए चारों तरफ की मैं तस्वीर उधर की भी तस्वीर दिखाऊं, जो लोगों की भीड़ यहाँ पे पहुंची हुई। कुछ और भी भक्तों से मैं बात करता हूं कि क्या कुछ है इस पूरे यात्रा को लेकर, जो एक उत्साह होता है, एक जो कहा जा सकता है कि एक आस्था होती है, वो आस्था दिखती है। और देखिए सभी लोग, महिला पुरुष सभी लोग नंगे पांव यहाँ पहुंचे हुए, बच्चों को लेकर साथ पहुंचे हुए दर्शन कराने के लिए कि शायद भगवान को नजदीक से देखने का मौका मिले। क्योंकि देखिए आज के दिन देखिए ये तमाम आपने भी पूरी तैयारी करके इस यात्रा में शामिल होने की। जी पूरा रास्ते भर यात्रा में रहना, रास्ते में रहेंगे। नहीं, मेरी बेटी है। हाँ, इस भीड़ भाड़ वाले यात्रा से थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी होती है या सब चीज सब ठीक हो जाती है। हाँ, सब सही है। पहले कभी यात्रा की? हाँ, पिछले साल भी आए थे। तो जो भी यात्रा लंबी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा यात्रा कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूरा डेडिकेटेड पूजा के लिए। हाँ, पिछले बार भी थे, पूरे यात्रा में थे, इस बार भी रहेंगे। आपने भी कुछ इस पूरा झंडा नहीं, कितना ये खास ये होता है ये त्योहार, क्योंकि भगवान आपके बीच खुद आपके साथ आ जाते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे ज्यादा ये नहीं है, बट हाँ ये है कि सोच के आई हूँ कि जब तक होगा तब तक कंटिन्यू करूंगी। हाँ, पहले कभी नहीं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? लोगों की भीड़ देखा होगा, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। अभी तक तो भीड़ का जो है मतलब भीड़ है, बट उस टाइप का जो एक होता है ना कि बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं, तो उस टाइप का तो नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। रास्ते भर यात्रा, हाँ, पूरे रास्ते पर यात्रा करना। आपने भी तैयारी कर रखी है? मैं तो हर साल आती हूँ ना। हाँ, अंकल मेरे तो मेंबर है ना, तो मैं हर साल आता हूँ इसमें। तो पूरा रास्ता भर जो होता है पूरा नाचते झूमते पूरा मैं फिर शाम में भी आता हूँ। हाँ, ये देखिए ये पूरा जो है ये तैयारी है, जो तमाम भक्त हैं वो अपने तरफ से तैयार है, व्यवस्थाएं जो हैं वो हैं। और चलिए मैं आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाऊं। गौतम, अगर हमने देखा अभी किस तरह से भक्तों में उत्साह है, लेकिन अगर बात करें कि प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं और रूट, वैसे तो रूट इसका बता दिया गया है, लेकिन एक बार अगर आप और बता दें लोगों को, और प्रशासनिक तैयारियां किस तरह, इन दोनों चीजों को एक बार अगर आप बता दें कि रूट क्या रहेगी और तैयारी क्या है। निकलकर जो है भक्तों के बीच जाते हैं, तो एक जो विशेष जो कही जा सकती है इस दिन को माना जाता है। पुरी में ये जो विशेष खास करके जो होती है यात्रा होती है, उसमें तो लाखों लाख की संख्या में भीड़ पहुंचती, मगर यहाँ पर पटना हो या देश के अन्य राज्यों में भी जो इस पूजा को जो ये बताता हूँ, खुद डिप्टी सीएम यहाँ पर अब इस कार्यक्रम का जो है विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और खुद यहाँ से वो सड़क पर जो है वो झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद जो है भगवान के रास्ते को वो खुद साफ करते हुए जाएंगे। कृष्ण कृपा दास
मंदिर के मुख्य पुजारी। फोकस कैमरा। भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा चल रही है और जबरदस्त इस्कॉन मंदिर से वो शुरू है। हमने देखा किस तरह से इसका जो बिल्कुल उद्घाटन कहें, जो बिल्कुल शुरुआत कहें, खुद मंत्री जी भी उसमें मौजूद हैं और उनके साथ श्री कृष्ण कृपादास जी भी वहां मौजूद हैं, जिनको माना जाता है कि वो इस यात्रा के कर्ता धर्ता हैं। और जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की उत्साह से भरे हुए और खुशी का इजहार करते हुए अपनी यात्रा, अपने इतिहास को बताते हुए कि पिछले साल भी आए थे, पूरी यात्रा में रहेंगे, तो चेहरे पर मुस्कान और कहीं ना कहीं भक्ति की उम्मीद ललाट पर नजर आ रही है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से भीड़ भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में और पटना में उत्साह का माहौल है। पूरे सड़क पर अलग अलग रूट्स पर प्रशासन की जबरदस्त वहां पर पूरा इंतजाम है और जबरदस्त जिम्मेदारी के साथ इसको आयोजित किया गया। खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इसमें मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से दीप प्रज्वलित कर इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है और इस खूबसूरत रथ यात्रा में जिसमें उत्साह, उम्मीद और कहीं ना कहीं भक्ति और पलकें बिल्कुल बिछी हुई हैं भगवान की रथ को देखने के लिए, उसके साथ पूरा सफर तय करने के लिए, पूरी यात्रा करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि भीड़ है, भीड़ में एक उत्साह है, उत्साह में भक्ति है और भक्ति के बाद फल की उम्मीद है। तो एक खूबसूरत नज़ारा पटना की सड़कों पर से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। खुद मंत्री जी मौजूद और उनके साथ श्री कृष्ण कृपादास जी मौजूद हैं और अन्य लोग भी जो उसके मेंबरान हैं वो सब उसमें मौजूद हैं। जिस तरह से खुशी का इजहार और खुशी का समा हम सामने देख सकते हैं, लोगों में उत्साह है, एक भीड़ है, एक जबरदस्त तंत्र है और उसके साथ पूरी तरह से किस रूट पर कैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा किस तरह से पूरी होगी और लोगों में उत्साह बना रहे। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और उसमें लोगों में ये उत्साह है कि कैसे खूबसूरत अंदाज से इस यात्रा को शुरू किया जाए और इसमें भगवान की पूरी मर्जी और भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा किया जाए। तो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए दीप प्रज्वलित हो गया है। खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, हम जो तस्वीरें आपको सामने दिखा रहे हैं किस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत में दीप प्रज्वलित कर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो वहां मौजूद हैं, उन्होंने श्री कृष्ण कृपादास जी के साथ मिलकर इस पूरी यात्रा के, इस रथ यात्रा की शुरुआत की। बिल्कुल जिसको कह सकते हैं आप वानगी देख सकते हैं किस तरह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत पटना में नजर आ रही है। सड़कों पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़, मन में भक्ति भाव लिए और ललाट पे खुशियां लिए दमकते हुए चेहरे के साथ सारे भक्त जो हैं वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी रथ यात्रा का एक अपना महत्व रहा है भारत में और अगर उसको जोड़ा जाए भगवान के साथ तो ये जबरदस्त माहौल, जबरदस्त उत्साह, पटना की सड़कों पर उत्साह का माहौल। आरती करते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आरती करते नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, रूट्स तय हैं, जिम्मेदारियां तय हैं और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं क्या तस्वीरें, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए रथ की 40 फीट लंबे इस रथ पर आप देख सकते हैं कितना मोहक दृश्य है, कितना खूबसूरत नजारा है, किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। भक्त नीचे खड़े उम्मीद से रथ की तरफ देख रहे हैं और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, पूरे यात्रा में को तय करने के लिए, सफर को तय करने के लिए और भगवान में
के लिए जो वो उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, उसको पूरी तरह से आज पटना की सड़कों पर उसका नजारा दिखेगा। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज में ये चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। पटना में उत्साह का माहौल, आपको तस्वीरें हम सामने दिखा रहे हैं। बस रथ यात्रा शुरू होने वाली है और किस तरह से उसके लिए एक भीड़ जमा है, स्वागत के लिए जमा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जो भक्त हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो सवाली हैं, वो खड़े हैं अपने भगवान की राह में। और किस तरह उस रथ यात्रा को सफल बनाया जाए, उसके साथ जुड़ा रहा जाए और अपनी मेमोरी, अपनी उपलब्धियों, अपनी यादों को उसके साथ संजोया जाए। खूबसूरत यात्रा का वक्त है एक ऐसे सफर का जिसमें भक्ति है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें उत्साह है, जिसमें खुशी है, जिसमें प्रेम है। यानी कैसे, जैसा कि हमने खुद भी सुना कि डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रार्थना की जाएगी। और उनके साथ जितने भी भक्तगण और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई भगवान से उम्मीद लगाए इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो खूबसूरत नजारा पटना में उत्साह के साथ दिख रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चारों तरफ ऊपर उठी हुई निगाहें हैं जो रथ को देख रही हैं और जुटे हुए हाथ हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के मन में उत्साह है। सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है खूबसूरत और सजे हुए रथ के पीछे पीछे चलने के लिए, भगवान के पीछे पीछे चलने के लिए और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। पटना में उत्साह का माहौल है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा है और उस यात्रा में, रथ यात्रा में शामिल। तो हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बताएं किस तरह की भव्यता वहां दिखाई दे रही है। स्वागत के लिए लोग तो हैं ही वहां खड़े हुए, मंत्री हैं और उनके साथ जो दूसरे, जो धर्म से जुड़े हुए दूसरे लोग हैं वो हैं, लेकिन भगवान की नजर में तो सब बराबर होते हैं। हर आम आदमी, हर भक्त भगवान की नजर में बराबर है। तो बताइए कैसा उत्साह है वहां।